आदेश आदेश मेरी प्रिय कर्क राशि वालों, देखिए जीवन में हमेशा आगे वो ही बढ़ता है जो अपने कदमों को थकने नहीं देता। चाल उसकी भले ही धीमी हो जाए, वो भले ही फास्ट ना भागे, लेकिन जो लगातार चलता है उसको मंजिल मिलती है। यही प्राकृतिक सत्य है। तो जनवरी का पहला महीना 2025 का न्यू ईयर का फर्स्ट मंथ आपके लिए नई खुशियां, नया पैगाम लेकर के आया है। क्या क्या है खास आपकी जिंदगी में वो जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन की जो दिक्कतें थी, इतनी ज्यादा आप 3 साल से जिनको झेल रहे हैं, क्या वो समाप्त होंगी इस नए साल के प्रथम महीने में? सबसे पहले तो आपके मन में यही सवाल होगा। लिखिए कमेंट्स, आदेश आदेश बताइए कि क्या यह सवाल आपके मन में है या नहीं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे बताऊंगा कि अब तक जो शनि देव हैं वो भैया अभी वहीं पर रहने वाले हैं जहां की वो थे, यानी कि 29 मार्च से पहले उनका कोई ट्रांजिट नहीं होने वाला। लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपके इस महीने सुधार देखा जाएगा। उसका कारण क्या है दोस्तों? मंगल देव की कृपा आप पर बरस रही है। मंगल देव आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभत्व की स्थिति में इस दौरान बैठे हुए हैं। तो जनवरी माह में यदि आपने ईगो को छोड़ दिया, यदि आपने गुस्सा करना छोड़ दिया, दाम्पत्य जीवन में आपके फिर से नई शुरुआत होने के संकेत मेरे मित्रों मिलेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी के सहयोग से, पति के सहयोग से आपका कैरियर इस महीने में निखरने की संभावनाएं बनती हैं। कैरियर को लेकर के जितनी परेशानियां अब तक आपने झेली हैं, वो जनवरी के महीने में खत्म होने के संकेत मिलते हैं। यदि आप स्त्रियों का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि यहां पर मंगल देव बड़ा भाई, तो बड़े भाई से जितने आपके संपर्क अच्छे होंगे, बड़े भाई की जितनी आप इज्जत करेंगे, उतना ज्यादा लाभ यह जनवरी 2025 आपको देने में समर्थ होने की संभावनाएं रखता है। मेरे मित्रों, कर्क राशि वालों, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा 3 साल से आप परेशानियों में हो। अब परेशानियों के अंत का समय निकट ही आ रहा है। जनवरी से यह शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि यह मंगल का साल है और मंगल आपके लिए बहुत कारकत्व की स्थिति में होते हैं। मेरे दोस्तों, मंगल देव की कृपा से आपके अंदर का जितना भी वैराग्य था, या फिर आपके अंदर जितना आलस्य था, या फिर जितना आपके अंदर जोश की कमी थी, वो सब समाप्त हो रही है। आप इस महीने अपने इमोशन पर काबू पाना चाहेंगे और कर भी लेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध आपके इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी जो दिक्कत होगी वो एक दूसरे की समझने की होगी। आप दोनों बातें सही कहेंगे, लेकिन एक दूसरे के कहने का गलत मतलब इस महीने आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले आपको यह समझना है कि आपका पार्टनर आखिर कहना क्या चाहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द कुछ अलग बोलते हैं और उसको कहने की मंशा कुछ अलग होती है। तो उन शब्दों पर ध्यान न दे करके आपको मंशा पर इस गोचर काल के दौरान ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे दोस्तों, कैरियर की यदि बात करें तो कैरियर आपका जनवरी माह में बहुत बढ़िया रहने वाला है। कैरियर में नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि निष्ठा के साथ आप काम करें। यदि आपके अंदर आलस्य रहता है तो निष्ठा से काम नहीं कर पाएंगे। तो यदि नौकरी में आपको प्रमोशन चाहिए, नौकरी में आपको ख्याति चाहिए, नौकरी में आपको नाम चाहिए, तो फिर आपको निष्ठा के साथ कार्य करना है, बड़े भाई का सम्मान करना है और बॉस की निंदा भूल करके भी आपको नहीं करनी, पिता की निंदा आपको भूल करके भी नहीं करनी, भले ही कुछ भी परिस्थितियां बनी हो।
या कर्क राशि का राशिफल बता रहे हैं जनवरी महीने का मेरे दोस्तों। जो आपके साथ हुआ है ना, बॉस की निंदा आपने किसी के सामने कर दी और पता चला नौकरी ही चली गई, तो ध्यान रखिएगा, बॉस और पिताजी इन दो की निंदा अपने जीवन में कभी भी भूल करके मत करना, वरना आपकी जॉब पर तलवार लटकती रहेगी। हम दोनों चीजें आपको बता रहे हैं। संतान भाव की बात करें तो संतान आपकी बड़ी इस महीने पराक्रमी रहने वाली है। संतान की वजह से आपको कहीं सम्मानित होने का इस जनवरी महीना में मौका मिल सकता है। ये जो गोचर होता है ना, गोचर का मतलब होता है कि आपके जीवन पर 40% अपना प्रभाव दिखाता है और बाकी 60% जो जन्म कुंडली होती है उसका आप पर प्रभाव चलता है। तो 40% यदि 60% में मिल जाए तो काफी कुछ आपको इसका लाभ मेरे दोस्तों दिखाई देता है। धन आगमन की बात करें तो इस महीने आपके पास 15 जनवरी के बाद धन आने की बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन धन आने में एक चीज की दिक्कत होगी कि यदि आप अपने जीवन साथी का सम्मान नहीं करते, जीवन साथी से आप मतभेद रखते हैं, तो इस धन के आने में काफी दिक्कतें आपके सामने मेरे दोस्तों आ जाएंगी और आपको इन दिक्कतों को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है कि अपने जीवन साथी से मतभेद मत करें, अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से, सौहार्द से, सामंजस्य से रहें, अपने विचार और उनके विचारों का मिलन करें। सोचे दोनों बैठ करके कि हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं, बेमतलब में लड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे बीच की मतभेद का पॉइंट्स क्या है, तो उस पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करें और जब वो ना निकले तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएं, दोनों एक दूसरे के गले लग जाएं और सॉरी फील करें कि यार हमने आपको बहुत दुख दिया, हम आपसे बहुत लड़े, अब हमें माफ कीजिएगा और अब हम एक दूसरी नई जिंदगी शुरू करते हैं। भाग्य की जहां तक बात करें तो भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट इस महीने आपको मिलेगा। कारण क्या है? कारण है कि आपके जो भाग्येश हैं गुरुदेव, वो फिलहाल वक्री अवस्था में है। किसी भी ग्रह का वक्री अवस्था में होना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब ये शुक्र की राशि में है, शुक्र की राशि में बृहस्पति देव कोई अच्छा फर्क नहीं देते, कुछ अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जब ये वक्री अवस्था में हो तो फिर ये मजबूर हो जाते हैं अपना अच्छा फल देने के लिए। इसलिए हमने कहा कि कैरियर में आपको कहीं ना कहीं लाभ कराएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज मिलने के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना? तो व्यापार के स्तर की यदि बात करें तो एकाएक आपके व्यापार में अप एंड डाउन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव इस गोचर काल के दौरान होगा। शुक्र देव अष्टम में है, तो अष्टम में रह करके शुक्रदेव अचानक से धन लाभ तो कराते हैं, लेकिन एक चीज से बच करके रहिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस महीने आपके हो सकते हैं। गुप्त संबंध आपके इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। बृहस्पति देव की आप पर कृपा तो है, लेकिन अपने उस ज्ञान को यदि आप पहचानेंगे तो इन चीजों से बच जाएंगे। और यदि आपने कहा कि अरे कुछ नहीं होता, पाश्चात्य संस्कृति है, सब कुछ चलता है, तो आप ऐसे संबंधों में घिर जाएंगे और फिर बाद में आपको इसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना होगा। मेरे दोस्तों, यह बात ध्यान रखना। दाम्पत्य जीवन में सिर्फ और सिर्फ आलस्य और ईगो को समाप्त करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ करके बात करनी है। कुल मिलाकर के जनवरी का यह महीना आपके लिए नई खुशियां लेकर के आ रहा है, नया पैगाम लेकर के आ रहा है। इस पूरे महीने में आपको क्या उपाय करना है? तो 4 शनिवार इस महीने में पड़ेंगे, चारों शनिवारों का एक उपाय आपको बताते हैं। एक काजल की डिब्बी लीजिएगा, 10-15 रुपए की आ जाती है बाजार से। काजल की डिब्बी को खोलना नहीं है, शाम के समय जाना है और शाम के समय दुकान से काजल लेकर के आनी है, घर नहीं आना, बस दुकान से ली और कहीं भी चले जाइए जहां पर बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या आम का वृक्ष हो, और वहां पर जाकर के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस काजल को डिब्बी को अपने सिर से उतारिए और बरगद की या फिर पीपल की या फिर आम के वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए। 4 शनिवार कीजिए, आपके संकट बहुत हद तक कम हो जाएंगे।
और दूसरी बात, हनुमान जी की उपासना कीजिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को गुंदे के प्रसाद का भोग लगाइए। पूरे साल यह प्रोसेस करिए, मंगल देवता का आप पर कृपा बनी रहेगी। वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो, उस पर भी विजिट कीजिए। कन्या राशि रियल आज, इस चैनल पर भी विजिट कीजिए। अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। अलख निरंजन। हर हर महादेव।